Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Are you hearing? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Good. बिल्कुल ठीक है. First of all, I want to introduce myself that I am your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen, and it's a really big opportunity for me to teach you as a science teacher, and management give me a chance to teach science. That's really a big opportunity for me. Before starting our session, it is very important to take the attendance. I'm going to take the attendance. After that, I will start teaching. Okay. We have four participants, four students with me right now. Zain Shehzad, and the second one is Hamad and Kainat, and the fourth one is Isha Fazal. Great, good. We have four participants. It's good. Isha, how are you? ईशा जरा अपना माइक जो है इसे अनम्यूट कीजिए. कैसी हैं ईशा आप? ईशा अपने माइक को अनम्यूट कीजिए. मैं ठीक हूँ. ओह वेरी गुड. मतलब कि आप प्रिपरेशन करके बैठी हुई हैं. वेरी गुड. आपको म्यूट और अनम्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकेंगे. वेरी गुड. ठीक है. अब ईशा हम ऐसा करते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. मैंने अटेंडेंस ले ली है. जैन हमारे साथ हैं, हमाद हैं, कायनात हैं एंड ईशा फजल. ईशा अपना माइक म्यूट कर दीजिए. दोबारा से म्यूट कर दीजिए माइक अपने को. ओके. जी मुझे आपकी आवाज आ रही है. अभी भी शोर आ रहा है. म्यूट कर दीजिए. ठीक है. गुड. जी ईशा, हमारे पास सिलेबस में जैसा कि आप सबको पता है कि दो एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड फाइनल टर्म. फर्स्ट टर्म सिलेबस में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं. वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट टर्म सिलेबस चैप्टर नंबर 1 हैबिटेट्स. हैबिटेट्स में हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं. डेजर्ट्स है, आर्टिक है, कोरल लीफ है, अदर हैबिटेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, फूड चेन है, एडॉप्शन है एंड अदर्स. एंड द सेकेंड चैप्टर मूविंग एंड ग्रोइंग. मूविंग एंड ग्रोइंग में हमारे पास हैं बोन्स एंड द स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन है, जॉइंट्स हैं और मसल से रिलेटेड हैं और भी बहुत सारी इस तरह के चैप्टर्स यूनिट्स हैं इसमें. ठीक है. एंड द थर्ड चैप्टर इज फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. इसमें हमारे पास फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट है, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर हैं और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं. इट मीन्स we have to complete 3 chapters in first term, and inshallah in June we will complete first chapter. Okay. First chapter में हमारे पास है habitats. You know what is the meaning of habitats? Habitats की meaning क्या है आपको पता है? Habitats किस चीज को कहते हैं? This is the first unit of your science book. Habitats. हैबिटेट्स किस चीज का नाम है, किस इसकी मीनिंग क्या है, यू शुड नो. आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. मैं आपको बताती हूँ कि हैबिटेट्स है क्या चीज. अ हैबिटेट इज द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म. इट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इफ देयर food, water, shelter and space to survive. Habitats consist of the both biotic and abiotic factors. Habitats जो आपकी all around surrounding है, that is called habitats.
हम जिस जगह पे रहते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, it is all include in your habitats. In simply way, you can say that environment and in habitat we depends on, we have two, biotic and abiotic. बायोटिक एंड एबायोटिक पर हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें बायोटिक क्या चीज़ें हैं और एबायोटिक क्या है। सबसे पहले तो हैबिटेट, इज दैट क्लियर? हैबिटेट क्या है? हैबिटेट वो जगह, वो होम, वो एनवायरनमेंट जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहते हैं। लिविंग थिंग्स में कौन है? मी, यू, एनिमल, प्लांट एंड अदर मैनी स्पीशीज इंक्लूडेड लिविंग थिंग्स। ठीक है, हैबिटेट समझ आ गई है तो अब आपको इजीली ये चीज समझ आ जाएगी कि बायोटिक एंड एबायोटिक क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड। बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो लिविंग पार्ट्स हैं उन्हें कहते हैं बायोटिक। अब लिविंग पार्ट्स कौन से हैं? लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? यू, मी, एनिमल, प्लांट and other species, fishes, birds. This is all included in living things, such as plants, animal, and microorganism. Microorganism means वो छोटे छोटे कीड़े जर्रे जो कि हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते, but we can see under the microscope. But we can see under the microscope that we call microorganism. These all species include in biotic. ये सारी की सारी स्पीशीज किस में आ रही हैं? बायोटिक में आ रही हैं। एबायोटिक क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। वो चीजें जो कि हमारे एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दीज इंक्लूड्स सच एज सनलाइट, सूरज की रोशनी, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट आपका मतलब कि बाहर गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, विंड, वाटर, सॉइल एंड नेचुरली इवेंट्स सच एज स्टॉर्म्स, फायर्स एंड वोल्केनोस। बायोटिक में हम लोग आ रहे हैं, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ रहे हैं। एबायोटिक में हमारे पास वो चीजें आ रही हैं जो नेचुरली डिपेंड्स करती हैं हमारे एनवायरनमेंट पर। वो कौन सी हैं? टेम्परेचर है, सनलाइट है, स्टॉर्म है, आपका वेदर है, क्लाइमेट है, वोल्केनोस हैं, फायर्स हैं। दिस ऑल इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। ये सारी की सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट of abiotic. Is that clear? First thing I clear in front of you, that is habitat. Habitat is your environment. जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप खाते पीते हैं, जहाँ आप जाते हैं, that all include in habitats. Habitats के बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है biotic and abiotic. Biotic में living things include होते हैं and abiotic में non-living things. Is that clear? Living things में all जानदार चीजें जिसे हम कहते हैं, plants, animals, you, me, birds, fishes. This is all part of living things. And non-living things which depend on, which effect on our habitats, these are included such as sunlight, temperature, wind, water, storm, fires, volcanoes. ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी एबायोटिक में। Is that clear? Hope things are clear in front of you. नेक्स्ट, बायोटिक को इजीली आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक स्लाइड के थ्रू. इट्स वेरी इजी एंड आई होप यू विल रिमेंबर फॉर एवर. बायोटिक लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट मोस्टली लोगों के जहन में ये होता है, बच्चों के जहन में ये होता है, मेरे जहन में भी होता है, द ग्लास इज अ पार्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, ये ग्लास जो है ये नॉन लिविंग थिंग है. द बुक इज नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? The geometry box is non-living thing. बस हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही होता है. नहीं, यहाँ पे एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सॉइल है, वाटर है, लाइट है, मिनरल्स हैं, एयर है, वॉल्केनोस है, बिकॉज दे इफेक्ट
directly or indirectly on our habitats, on us, on living things, right? एक दफा मैं और बताती हूँ. लिविंग थिंग्स मूव, रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो. लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग ओवर हियर एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग. You are responding, it means you are living thing. The glass is not responding because it's non-living thing. ये non-living thing है. The air is not responding because वो abiotic में आती है. And the weather, sunlight is biotic नहीं, abiotic, because this is a part of abiotic. एक biotic का part है तो वो मुझे respond नहीं कर रही. लेकिन respond कौन चीज करेगी? Living thing. लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड भी कर रही है, मूव भी कर रही है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दे सी आई एम सी ओवर हियर, आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, माय हैंड्स आर मूविंग. इट मींस आई एम इंक्लूड इन लिविंग थिंग्स. रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन लिविंग थिंग्स. रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मींस प्रोड्यूस करना किसी चीज को. यू नेवर सीन के ग्लास ने कोई छोटा ग्लास बेबी दे दिया, बट लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. आपने देखा होगा यंग वर्ल्स जो हैं, बेबीज होते हैं कैट्स के, डॉग्स के, और एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के, बिकॉज वी आर इन लिविंग थिंग्स. बिकॉज लिविंग थिंग्स कैन मूव, रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो. एंड ग्रो, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्रो. कल आप इतने छोटे से थे, फिर इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए और इतने बड़े हो गए. बिकॉज यू आर इन लिविंग थिंग्स. आई एम इन ऑल्सो लिविंग थिंग. हाँ ना, देखो बेटा म्यूट हो जाइए. आगे तो म्यूट हो जाइए बेटा. ठीक है. I think the concept is very clear. And most living things need food. Very important. Living things need food. Water. See, here is a water. I'm living thing. That's why I'm drinking water. But non-living things can never drink water. Did you see कि कभी ग्लास पानी पीता हो? नहीं ना. ग्लास कभी भी पानी नहीं पीता. ये ज्योमेट्री बॉक्स देखा, ये कभी पानी पिएगा? Never. मोबाइल इज अ वेरी यूजफुल थिंग. नाउअडेज कभी देखा है कि मोबाइल को हम पानी पिला रहे हैं? नेवर. बिकॉज दीज ऑल थिंग्स इंक्लूड इन नॉन लिविंग थिंग. अब सॉइल पे चले जाइए, वाटर पे चले जाइए. वाटर खुद वाटर पिएगा? वाटर खाना खाता है? नहीं, कभी भी नहीं खाएगा. व्हाई? बिकॉज दीज ऑल इंक्लूड इन नॉन लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स नॉट नीड ऑफ फूड इन वाटर, बट living things need food, water, right temperature within defined limits. जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारी एज के लिहाज से, हमारी स्टमक के लिहाज से, उतना हम खाना खाएंगे. ठीक है. बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स. एंड ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. एयर, विदाउट एयर लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव. अगर आप किसी एक प्लांट को भी उठा के कमरे में बंद कर देंगे, डू एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि उसे सनलाइट नहीं मिल रही, वाटर नहीं दे रहे, तो उसके लीव्स येलो होने लग जाएंगे. सेम प्रैक्टिस, नेवर डू दिस प्रैक्टिस विद योर ओन सेल्फ, कि आप खुद के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे खुद को बंद करने और पानी और खाना ना खाएं, तो आप देखेंगे कि आपके साथ क्या होगा. ऐसी प्रैक्टिस खुद पे नहीं करनी है, किसी में भी नहीं करनी चाहिए. बट फॉर स्टडीज आप एक प्लांट को रख के देख सकते हैं 2 दिन में, कि आप उसे ऐसी जगह पे रख दें जहां पर उसे वाटर भी ना मिले, सनलाइट भी ना मिले, तो आप देखेंगे कि वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा. वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा. व्हाई? बिकॉज प्लांट इज द पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, एंड लिविंग थिंग्स नीड वाटर, फूड, एयर टू सर्वाइव. इनको इन सब चीजों की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए. हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट आ गए. वेरी गुड. एंड ऑफ द लेक्चर में फिर से एक दफा अटेंडेंस ले लूंगी. ओके. अच्छा जी. नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल थिंग्स दैट आर नॉट क्लासिफाइड एज लिविंग थिंग्स. बिल्कुल भी किसी चीज की, पानी, वाटर की जरूरत नहीं होती है. नॉन लिविंग थिंग्स टोटली ऑपोजिट ऑफ लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स के ऑपोजिट है. आई थिंक द कॉन्सेप्ट
आप लोगों का बहुत क्लियर हो गया होगा या हो जाना चाहिए। बायोटिक, एबायोटिक का, biotic and abiotic in living things and non-living things. The category is little bit different, right? The next slide. Now you can see the characteristics of living things. अब यहाँ पर आप living things की characteristics देखिए। रिप्रोड्यूस करते हैं, आई एक्सप्लेन, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। लिविंग थिंग्स बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। द वे हाउ दे रिप्रोड्यूस इन नेक्स्ट टॉपिक्स और लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह। ऑब्टेन एंड यूजेस एनर्जी, हम जितना खाते पीते हैं, फूड लेते हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हम उसे यूटिलाइज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग हियर एंड यू आर लर्निंग, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। We both use our energy. The energy which is goes in our body from our brain. यहाँ हमारे ब्रेन से जा रही है, बिकॉज यहाँ हम ब्रेन को इस वक्त यूज कर रहे हैं। ठीक है। लिविंग थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रो एंड डेवलप। ग्रो भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने ये पहले से एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। रिस्पॉन्ड भी करते हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट भी। अगर हमें बाहर बारिश हो रही होती है तो डेफिनेटली हम ऐसी जगह पे शेल्टर पे जाते हैं जहां हम बारिश से खुद को सेव कर सकें। अगर बाहर गर्मी होती है तो हम जल्दी से अपने घर में आते हैं, एसी ऑन करते हैं, वहां बैठते हैं। क्यों? व्हाई? कौन बताएगा मुझे? माइक्स अपने ऑन कीजिए। Who will tell me कि जब हमें बाहर गर्मी फील हो रही होती है या बारिश हो रही होती है तो हम शेल्टर क्यों ढूंढते हैं, भागते क्यों हैं? बताइए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? माइक जी बताइए, आवाज आ गई आप लोगों को? मेरी तो जा रही थी, आप लोगों की मुझे आ रही है। बाहर बारिश हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो हम जल्दी से अंदर क्यों आते हैं? बाहर धूप हो रही है, हम अंदर क्यों आते हैं भाग भाग के? हाँ ठीक है, हम बीमार हो जाएंगे इसलिए आते हैं। और बताइए। टेबल बाहर पड़ा होता है बारिश में, टेबल को क्यों नहीं ठंड लगती? वो क्यों नहीं बीमार होता? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। That's great, very good. वो गिव द आंसर। किसने आंसर किया है मुझे? जी बताइए, किसने आंसर किया है? मिस हमने। ईशा ने। नाम बताइए, चलिए नेम। कायनात। कायनात, वेरी गुड, एक्सीलेंट कायनात। कायनात ने बहुत अच्छा आंसर किया कि टेबल जो बाहर बारिश में पड़ा हुआ है उसे ठंड इसलिए नहीं लगती कि वो नॉन लिविंग थिंग है। बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, नॉन लिविंग थिंग है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन हम लिविंग थिंग है, हम फौरन भागते अंदर आते हैं शेल्टर में, बिकॉज लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छी और बुरी चीज के अगेंस्ट, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, यहाँ पर मैंने आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस क्या है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। दे कैन ग्रो, दे कैन नॉट ग्रो, they can move, living things can move, non-living things cannot move. And यहाँ पे एक और चीज़ है, living things move from one place, yes यही है। इसमें हमारे पास कौन आ जाते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट्स, सबके सब। और नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी की सारी आपके एनवायरनमेंट में जो डेकोरेशन चीज़ें हैं, also air, water, volcanoes, ये पहाड़, buildings, cars, everything included in non-living things। ठीक है, इस स्लाइड को आप लोग, मैं जब आपके साथ शेयर करूंगी तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया लेकिन आपने पढ़ना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो दूसरों पर डिपेंड भी करते हैं। तो अगर टेबल बाहर पड़ा, टेबल को उठा के हम अंदर रखेंगे तो वो अंदर आ सकता है, वो खुद से चल के नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी स्लाइड है। इस स्लाइड में देखिए, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन्हें म्यूट कर दीजिए, इनकी आवाज बहुत। ठीक है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स।
लिविंग थिंग्स में देखें, एक क्यूट सा बेबी है, डंकी है, ट्री है, फ्लावर है, दीज आर लिविंग थिंग्स। और यहाँ पर आ जाइए नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, एक कप ऑफ ड्रिंक है जिसमें आप पीते हैं कोका कोला, वो कप है, ऑल्सो इंक्लूडेड नॉन लिविंग थिंग। एक फैन है, फैन के बारे में बच्चों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है फैन के बारे में कि वो हमें हवा दे रहा है तो वो शायद लिविंग थिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज फैन खुद से नहीं चलता। अगर मैं अभी इसका स्विच ऑफ कर दूंगी तो ये इट स्टॉप वर्किंग। फैन, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज थिंग्स जो हमें फैसिलिटेट कर रही होती हैं किसी न किसी तरीके से, ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं एनर्जी पे। और वो एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट, लाइक फ्रिज चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, ये फैन ऊपर चल रहा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। तो ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट फॉर वर्किंग दे नीड्स एनर्जी, और वो एनर्जी इन्हें इंसान ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना। फिर उसके बाद देखिए ये टेडी बियर है, ये टेडी बियर भी नॉन लिविंग थिंग है, और ये पॉट है साथ, ये भी नॉन लिविंग। ठीक है, मेरे ख्याल से नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हैबिटेट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक, इनके कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे, क्लियर होने चाहिए, बिकॉज मैं एक्टिविटीज में और होमवर्क में, असाइनमेंट में आपको ये चीजें दूंगी। ठीक है, अब आता है डेजर्ट्स। A desert is a region with hot and dry climate, little or low rainfall, less than 25 centimeter landscape. अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कभी डेजर्ट देखा है? डेजर्ट में गए हैं? कौन बताएगा? नहीं देखा? बताइए, डेजर्ट को देखा है कभी? डेजर्ट में गए हैं? पिक्चर्स तो डेजर्ट की सबने देखी होगी, मैं भी आपको स्लाइड पे शो कर रही हूँ डेजर्ट की पिक्चर। अच्छा चलिए एक बात बताइए, डेजर्ट में प्लांट्स कम क्यों होते हैं, एनिमल्स क्यों नहीं होते, हम डेजर्ट में जाके क्यों नहीं रहते? जी कौन बताएगा? जैन आप बताएंगे? Who gives the answer? कौन आंसर देगा कि हम डेजर्ट में जाके इजीली, जैसे कि यहाँ अपने घर में रह रहे हैं, डेजर्ट में जाके क्यों नहीं रह सकते? कुछ तो होगा माइंड में, बताइए शाबाश। क्या उधर मिट्टी होती है? हाँ बताइए बताइए, क्या उधर मिट्टी होती है? क्या होता है डेजर्ट में? धूप होती है, मिट्टी होती है। अच्छा, और क्या चीज वहां पे नहीं होती? आप सही कह रहे हैं, वहां पे बहुत धूल होती है, मट्टी होती है, हर जगह रेत रेत दिख रही होती है। वहाँ घर नहीं होते। घर नहीं होते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ घर क्यों नहीं होते? वहाँ लोग घर क्यों नहीं बनाते? वहाँ दरख्त, बताइए, वहाँ घर लोग क्यों नहीं बनाते? और वहाँ ट्रीज भी नहीं होते। मैं बताऊं वहाँ पे ट्रीज और लोग घर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो बहुत हॉट है, ड्राई है, बहुत गर्मी है वहाँ पे। और जिस जगह पे बहुत ड्राई क्लाइमेट होता है, हॉट होता है, जो रीजन के बहुत करीब होता है, जहाँ बारिश नहीं होती सॉरी, वहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोग या हम डेजर्ट में जाके नहीं रह सकते। बट फ्यू एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो। वो प्लांट कौन से हैं? कैक्टस। आपने एक प्लांट देखा होगा सॉरी, जिसपे कांटे लगे होते हैं। सिर्फ वो एक ऐसा प्लांट है जो कि डेजर्ट में रहता है, जो कि डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है। बाकी एनिमल्स में आपने कैमल को देखा है? कैमल देखा है कभी? ऊंट को देखा है? ऊंट बेसिकली है ही रेगिस्तान का जानवर जिसे कहते हैं। इसका जो सही घर है ना ऊंट का, कैमल का, वो है ही डेजर्ट। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे जो हम्प होता है ना, जो यूं करके एक चीज होती है, इसकी कमर पे यूं हम्प निकला होता है, कोहान जिसे कहते हैं, हम्प, जिसके ऊपर आप यूं पकड़ के चढ़ते हैं जब सीढ़ी जाते हैं, उस पोर्शन को, उस पार्ट को कहते हैं हम, HUMP, हम।
उसके hump में बहुत सारा plenty of water वो store करता है। जब उसके पास इतना ढेर सारा plenty of water होता है तो वो easily desert में survive कर सकता है 40 days। 40 दिन जो ऊँट है ना वहाँ पे बगैर पानी के रह सकता है और यूज कर सकता है उस वाटर को जो उसके हम्प में होता है। यही सेम चीज कैक्टस में है। कैक्टस जो प्लांट को जो आपने देखा है ना जिसपे कांटे लगे होते हैं, कैक्टस उसे कहते हैं कैक्टस, वो वहां रहता है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह यह है कि डेजर्ट में बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। और जब कभी वहां बारिश होती है तो आफ्टर रेनफॉल डेजर्ट बहुत लगता है और कुछ प्लांट्स भी फिर वहां पे सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं डेजर्ट्स में। बट ये सिर्फ तभी होता है जब बारिश होती है। बट कुछ लोग भी वहां पे रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लोग नहीं रहते, लेकिन जो लोग वहां सरवाइव कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, वो बहुत टफ लाइफ गुजार रहे होते हैं, बहुत टफ टाइम देख रहे होते हैं क्योंकि वहां बहुत गर्मी होती है। आप और मैं वहां जाके ऐसे नहीं रह सकते जैसे कि हम यहाँ कराची में या अपने घर में रह रहे हो, बिकॉज यहाँ हमें बहुत सारी लाइफ की फैसिलिटीज मिली जो कि डेजर्ट पीपल्स को नहीं मिली, जो कि डेजर्ट में जाने वाले लोगों को नहीं मिल रही। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes. गुड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट चीज है डेजर्ट एनिमल। वाओ, यहाँ पे देखें डेजर्ट एनिमल्स। आपके पास साइड, आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही है बेटा? आप लोगों के लैपटॉप पे या सिस्टम पे ये स्क्रीन आ रही है जिसपे मैं पिक्चर्स दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ? आ रही है ना? No. आप क्यों नहीं आ रही है? आनी चाहिए। मैं स्लाइड्स शो कर रही हूँ। स्लाइड्स में देखिए डेजर्ट एनिमल लिखे हुए हैं। यहाँ पे डेजर्ट एनिमल्स में आपके पास अच्छे अच्छे से एनिमल बड़े क्यूट क्यूट से हैं। इन सबका नाम आपने रीड करना है। मैं आपके साथ ये अपनी लेक्चर शेयर करूंगी ना, तो फिर इसमें देखिएगा, ये सारे के सारे नाम आपने रीड करने हैं। कल मैं आपसे फॉलो अप करूंगी, इनका पूछूंगी, ठीक है? इसमें साउथ अफ्रीका का लॉइन है एंड कैमल है एंड डेजर्ट स्पाइडर है और इसमें डेजर्ट कॉकटेल है और इसमें डेजर्ट टर्टाइज है, सैंड कैट है एंड कैट फॉक्स है और बहुत सारी चीजें और। द एटेक, द एटेक, अब ये बिल्कुल टोटली, ये भी हैबिटेट से रिलेटेड है ना, हैबिटेट एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब इस हैबिटेट में देखिए, इस एनवायरनमेंट में देखिए टोटली चेंज है। ये चेंज किस तरह से है कि यहाँ पर, वहां एक तरफ तो डेजर्ट था कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत थी, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, ठीक है? क्या है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और यहाँ पे भी लाइफ का सर्वाइवल एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि डेजर्ट में था। डेजर्ट में भी बहुत मुश्किल था ना, गर्मी बहुत थी, सैंड बहुत थी, वाटर नहीं था, लोग नहीं रह पाते, एनिमल्स नहीं रह पाते, लिविंग थिंग्स नहीं सरवाइव कर पाते। इसी तरह से आर्कटिक भी ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फबारी, बर्फ ज्यादा है, पानी जो है इतना फ्रीज हो जाता है, इतना फ्रीज हो जाता है, जम जाता है कि वो बिल्कुल बर्फ बन जाता है। इतनी ठंड होती है, इतना ठंडा इलाका है। अच्छा, why do plants not grow in the Arctic? अब एक क्वेश्चन हमारे पास था कि प्लांट्स जो हैं वो डेजर्ट में क्यों नहीं ग्रो करते? Why plants do not grow in the desert? जिसका हमने आंसर किया, इसलिए कि वहाँ पानी नहीं, वहाँ वेजिटेशन नहीं होती। Once again we have a question, why do plants not grow in the Arctic? प्लांट्स आर्टिक में बर्फ फ्रोजन जगह पे ग्रो क्यों नहीं करते? प्लांट्स कैन ग्रो इन द एक्सट्रीम कंडीशन इंक्लूडिंग फ्रोजन ग्राउंड। प्लांट्स नीड सनलाइट, nutrients from the soil and water to live. In some places in the Arctic, the ground is frozen most of the year and months go by without any sunlight. अब प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? सॉइल की, वाटर की, सनलाइट। लेकिन यहाँ तो सॉइल ही नहीं है, यहाँ तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बर्फ है ना।
फ्रोजन है, आइस है, तो आइस पे प्लांट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब वहाँ फ्रोजन हो क्यों रही है, बर्फ पानी फ्रीज हो क्यों रहा है? इसलिए कि वहाँ सनलाइट नहीं है। इंक्लूड इन कोल्ड एरियाज, ठंडे इलाकों में आता है। जब वहाँ सनलाइट भी नहीं है, जब वहाँ सॉइल भी नहीं है, जब वहाँ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि प्लांट वहाँ ग्रो कर लें? और ये सारा साल मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही रहता है आर्टिक। जब जगहें ऐसी होती हैं, प्लेसेस ऐसी होती हैं जहां पर सर्वाइवल होता है। हमने कितने सारे हैबिटेट्स के बारे में बात की। हैबिटेट्स है क्या? वो जगह, वो रिहाइश का जहां हम रहते हैं, जहां लिविंग थिंग्स रहते हैं। ये भी तो एक हैबिटेट है। इस हैबिटेट में देखिए लाइफ कितना डिफिकल्ट है, सर्वाइवल। डेजर्ट में कितना डिफिकल्ट है, सी में कितना डिफिकल्ट है फॉर अस, बट फ्यू क्या कहते हैं उसे, मखलूकात जिसे कहते हैं, वो आराम से, बहुत आराम से उनका सर्वाइवल होता है। कहाँ पे? इन वाटर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? डेजर्ट हो गया, सबसे पहले हैबिटेट्स, बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, डेजर्ट्स एंड आर्टिक। अब नेक्स्ट इज, ये सब कल मैं आपसे पूछूंगी। ये कौन से एनिमल्स हैं? रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। अब बारिश से रिलेटेड बात हो रही थी ना कि इतनी बारिश होती है और सनलाइट नहीं होती, कि वो वहाँ जहाँ जहाँ पानी होता है वो सारा का सारा फ्रीज हो जाता है। तो ये आपके पास स्लाइड शो हो रही है, ये एनिमल्स हैं फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट एनिमल। इनके यहाँ पर मैंने पिक्चर में नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन दिस इज योर एक्टिविटी, दिस इज योर टास्क कि आपने ये सारा देखकर इन एनिमल्स के नाम नोट डाउन करने हैं एंड टुमारो शेयर विद मी। टुमारो कल हम फिर ऑनलाइन होंगे और मैं ये सारी चीजें आपसे पूछूंगी। मैंने सिर्फ इसीलिए इनके नाम नहीं लिखे कि ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप ये एक्टिविटी करेंगे, यू विल एंजॉय, आप बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। जी, पिक्चर नहीं आ रही है? नहीं आ रही, नो पिक्स नहीं आ रही है बेटा, आपके सिस्टम में कोई इशू होगा। आई विल शेयर विद यू, मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर दूंगी। अब इसमें रेन फॉरेस्ट एनिमल्स मैंने फिर से एक पिक्चर दी है, लेकिन इस पिक्चर में मैंने रेन फॉरेस्ट एनिमल्स के नाम लिखे हैं। यहाँ पे है रेड आई ट्री फ्रॉग है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, अफ्रीकन लेपर्ड है, और इसमें बहुत सारे और एनिमल्स हैं। मैं सबके नाम कॉल करूंगी तो इट्स बेटर कि ये आप लोगों के साथ जब मैं शेयर करूंगी वापस से स्टार्ट करेंगे। जहाँ नेम्स नहीं लिखे वहाँ आपने नेम्स लिखने होंगे। ठीक है, उन एनिमल्स के मुझे नेम बताने होंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये भी बड़ा मजे की चीज है, इसे देखिए। A group of plants which you can find at any one place is called its flora. A group of plants, जैसे कहते हैं ना हम group of animals, group of human beings, group of trees. तो group of trees, group of plant जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसका एक specific name है। Group of plants is called flora. F-L-O-R-A, flora. Group of plant is called फ्लोरा, F-L-O-R-A, फ्लोरा। इसमें आप पिक्चर्स देखिए, आपने देखा होगा आप बाहर जाते हैं बारिश के बाद आपको बड़ा प्लांट्स बड़े फ्रेश दिखते हैं ना, क्योंकि धुल जाते हैं, सफाई हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है। वैसे तो इतने प्लांट्स जब उनकी क्लीनिंग हो जाती है तो वो आपको एक बड़ी खूबसूरत फॉर्म में दिखते हैं आफ्टर रेन। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं आपकी एज में थी तो मुझे भी वो बारिश के बाद बाहर ये चीजें देखने में बहुत अच्छा लगता था। और उस वक्त मुझे पता चला था कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉल्ड फ्लोरा। ये जो प्लांट्स के ग्रुप्स होते हैं फूलों के और ट्रीज के, इस तरह से जगह पर दिखते हैं ज्यादा सारे, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। कॉल मी फ्लोरा। फ्लोरा, हाँ फ्लोरा। टेल द स्पेलिंग। F-L-O-R-A. Okay, wait. O-R-A. Wait. F-L-O-R-A. Now speak, अब बोलिए। F-L-O-R-A. F-L-O-R-A. Excellent. A group of plant is called Flora. Excellent. Good.
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा जी, ये भी बड़ा मजे का है। A group of animals which you can find of any one place is called fauna. Fauna. जी, अब वो था ग्रुप ऑफ प्लांट्स, अब ये है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड fauna. 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 No. I repeat again. Fauna. Fauna. Great. What we call a group of animals? Fauna. Yes. ये देखिए, ये बड़े मजे की पिक्चर्स है। यहाँ पर आपको 2-3 स्लाइड्स दिखाई हैं मैंने। ये बड़े मजे की पिक्चर्स है। इसमें एनिमल्स हैं और सारे एनिमल्स इकट्ठे हैं। कोई ऊपर मंकी ऊपर लटका हुआ है, तो स्नेक नीचे है, ऊपर कोई पैरेट पे बैठा हुआ है ट्री पे। इस तरह से चीजें हैं जो आप बड़े एंजॉय करेंगे। A group of animal is called Fauna. Great. A group of plant is called Flora. Excellent. Great. अच्छा जी, एक और नई चीज है, ये भी बड़े मजे की है। A coral reef is the home of those animals who live in the water, such as fish. अच्छा, अब एनिमल्स जो के वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं। ये तो थोड़ा सा पानी है ग्लास में, बट वो एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ। Coral reef. CORAL coral reef. Coral reef. स्पेलिंग सही नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। कोरल कोरल रीफ। ठीक है, इज दैट क्लियर? CORAL. Yes. अब इसमें देखिए कितनी सारी हमारे पास फिशेस आ जाती हैं, स्पंज आ जाते हैं, सीवेड्स आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं। ये सारी की सारी तो सी फिशेस है ना, मतलब कि एनिमल्स हैं। प्लांट्स भी बहुत मजे से ना ये वाटर में सरवाइव करते हैं। आप कभी देखो ना वो एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में प्लांट्स भी बने होते हैं और फिशेस भी होती हैं। तो मींस लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव इन वाटर, राइट? क्लियर है? Yes. क्लियर? गुड, ग्रेट। Yes. अच्छा, अदर हैबिटेट्स, और जो हैबिटेट्स हैं, ऐसी रिहाइशगाह हैं, जगह हैं, जैसे कि गार्डन हो गया, पॉन्ड हो गया, फ्लावर बेड हो गया, एंड इवन अ ट्री एंड हैबिटेट्स दैट मे फाउंड अराउंड अस। ये सारी की सारी हैबिटेट्स जो है हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया? पॉन्ड हो गया। पॉन्ड जो वो पानी वाला तालाब होता है, देखा होगा, वो भी एक हैबिटेट है, हमारी लाइफ का पार्ट है। हम जाते हैं वहाँ पे। फ्लावर बेड्स हो गए जहाँ पे सिर्फ फूल ही फूल होते हैं, रूटिंग लोग हो गई, इस तरह की जगह भी include in habitats. अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें पूछूं, चीजें पूछूं। हैबिटेट क्या है? व्हाट इज हैबिटेट? व्हाट इज हैबिटेट? अभी आपको इतनी ढेर सारा मैंने बताया है ना। जहाँ हम रहते हैं। That's great, excellent. The place where we live. जहाँ हम रहते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। और इसमें क्या चीजें होती हैं हैबिटेट्स में? Plant. जी, वेरी गुड। Human beings. गुड, वेरी गुड। और Flower. जी, Flower. ट्री। अच्छा, अब मुझे बताइए ये एबायोटिक क्या है? एबायोटिक Living thing. अच्छा, अगर एबायोटिक लिविंग थिंग है तो बायोटिक क्या है? व्हाट इज बायोटिक?
Biotics living thing है. यस, बियोटिक जो है वो लिविंग थिंग्स है एंड एबायोटिक Non living thing. अच्छा, अब एबायोटिक कौन कौन सी चीजें जरा बताइए मुझे, मैंने एक्सप्लेन की थी अभी अभी बताई थी ना, हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर रही होती हैं। मैं बता दूं जल्दी से, आप लोग बताओगे? एबायोटिक में हमारे पास है वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर इज ऑल इंक्लूड इन एबायोटिक। ये याद रखना है। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास ये महसूस चीजें होती हैं। वैसे हम सिंपली डेफिनेशन करते हैं। चले, अब मुझे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस बताइए। कैसे बताएंगे आप लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या फर्क होता है? बताइए, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कायनात, are you hearing? Yes. Give the answer. Living things क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? Living things. जी जी बताइए बताइए। Yes. Plant. जी जी वेरी गुड, प्लांट होते हैं। Human beings. जी Human वेरी गुड, beings. ह्यूमन बीइंग्स वेरी गुड, Flowers. फ्लावर्स गुड, Trees. ट्रीज वेरी गुड। Sunlight. नो 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 नो, सनलाइट नहीं, लिविंग थिंग में नहीं आएगी सनलाइट। सनलाइट जो है एबायोटिक में है, नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा चलिए बताइए, नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या चीजें? Glass. ग्लास, यस, और Chair. 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 जी Table. टेबल, Table. और बताइए इतनी TV. ढेर सारी, टीवी, यस, इतनी ढेर सारी TV. नॉन लिविंग थिंग्स चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं। Mobile. यस यस यस, Glasses. ग्लासेस, यस Glasses. यस यस। यानी कि आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया, बायोटिक, एबायोटिक भी, हैबिटेट्स भी आ गया। डेजर्ट्स बताइए, अब ये डेजर्ट क्या है? जहाँ मिट्टी होती है। जी, डेजर्ट जो है एक हैबिटेट्स है, एक रिहाइशगाह है, बट ये वो हैबिटेट्स है जहाँ लाइफ का सर्वाइवल Yes. काफी डिफिकल्ट होता है, बट फ्यू एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर, वहाँ ग्रो करते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया और वो मैं कल आपसे पूछूंगी। कैक्टस हो गया, कैमल हो गया, और पिक्चर्स मैंने डेजर्ट एनिमल की आपके साथ शेयर की है, उसमें से आपको नाम देख के याद करने होंगे, फिर कल मेरे साथ शेयर करने होंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया आर्टिक। आर्टिक वो प्लेस होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रोजन होता है, बर्फ होती है, वहाँ पे भी एक हैबिटेट है, यहाँ पे भी लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल है। फिर आ जाती है हमारे पास सी, पानी। पानी में भी बताया कि एनिमल सर्वाइव करते हैं। ये थे आपके आज के टॉपिक्स, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको वर्कशीट सिखाती हूँ, वर्कशीट शेयर करती हूँ आपके साथ, जो कि आपको करनी होंगी।